और एट भी। अब है क्या, ये तीनों के तीनों प्रेपोजिशन है, लेकिन इनका यूज करना कैसे है, क्या है इनका यूज अपन को करना कैसे है, पेपर में कैसे मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न अबाउट यूजेस ऑफ ऑन। तो सबसे पहले किसकी यूज करते हैं, ऑन। यानी जो ये ऑन है हिंदी में से कहा जाता है के ऊपर, ऑन को हिंदी में क्या कहा जाता है, के ऊपर। तो ऑन की कितने ऐसे यूजेस हैं जहां पे अपन क्या कर सकते हैं, ऑन का यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट यूज इज सरफेस, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिसकी क्या होगी, सरफेस होगी। यानी जो ऑन है उसका यूज करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जिनकी क्या होनी चाहिए, सरफेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टेबल। अब जो ये टेबल होती है तो टेबल की सरफेस होती है यानी सतह होती है, तो वो क्या है, टेबल है। अब जो रूफ है, रूफ में छत, तो छत की भी क्या होती है, सतह होती है। फिर क्या है, बेड, बी ई डी, बेड, बेड क्या होती है, पलंग होता है, तो इसकी भी क्या होती है, सरफेस होती है। फिर नेक्स्ट है अपना बेंच, और बेंच की भी क्या होती है, अपनी सरफेस होती है, यानी सतह होती है, इसके ऊपर अपन कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हैं। तो पहला यूज किया अपना ऑन का, सरफेस के लिए, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जहां पे क्या होनी चाहिए, सरफेस होनी चाहिए, तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस बुक इज डैश द टेबल। अब ये जो किताब है वो किसके ऊपर रखी है, टेबल के ऊपर। हाँ, क्या है, जो एक किताब है वो किसके ऊपर रखी है, टेबल के ऊपर। तो जैसे अपन टेबल का नाम लेते हैं, क्या करते हैं, जैसे अपने माइंड में टेबल का नाम आता है तो तुरंत ही एक इमेज बन जाती है कि टेबल की क्या होती है, सरफेस होती है। क्या होती है, टेबल की सरफेस होती है। क्या आपने कोई ऐसे टेबल देखी है कि जिसकी सरफेस ना हो, नहीं। यानी जो टेबल उसकी क्या होती है, सरफेस होती है। तो ऑन का पहला यूज ही अपन ने क्या पढ़ा है कि ऐसा यूज, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी क्या होनी चाहिए, सरफेस होनी चाहिए, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, ऑन का। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि ऑन का यूज कहाँ पे करना है, पहला कि सरफेस होनी चाहिए ऐसे ऑब्जेक्ट में, वहां पे ऑन का यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द कप इज डैश द बेंच। जो कप है एक किसके ऊपर रखा है, बेंच के ऊपर। अब जो अपनी बेंच है उसकी भी क्या होती है, एक सरफेस होती है, सतह होती है। तो जो कप है वो किसके ऊपर रखा है, बेंच के ऊपर। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, ऑन का ही यूज करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑन का यूज कहाँ पे सरफेस के लिए किया गया है और एग्जाम्पल में कैसे अपन को करना है। अब इसके जो और एग्जाम्पल है वो भी करते हैं, क्या करते हैं, जो इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल तो कर लिए सरफेस के लिए। अब जो नेक्स्ट है डेज नेम के लिए, जो अपने डेज है, क्या है, जो अपने डेज होते हैं, डेज में भी किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे, अब जो डेज है वो कितने होते हैं, डेज कितने हैं, टोटल 7 है। तो कोई से भी डेज आ जाएंगे वहां पर किसका यूज करेंगे, ऑन का। अब डेज तो पता है, जैसे कि संडे, मंडे, ये अपने क्या होते हैं, डेज होते हैं। तो इन अ वीक देयर आर 7 डेज इन अ वीक, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट यूज है वो क्या है, डेज नेम। क्या है, डेज नेम। अगर डेज नेम आ जाए तो भी फिर किसका यूज करेंगे अपन, ऑन का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो संडे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मैं जाऊंगी कब, संडे को। अब ये संडे क्या है, कोई सरफेस है क्या, नहीं। संडे क्या है, अपना डेज नेम है। संडे क्या अपना डेज नेम है। तो जब यहाँ पे डेज नेम आ गया तो यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, ऑन का यूज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो एक एग्जाम्पल और करते हैं, आई विल टीच डैश मंडे। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, मंडे आ गया, यानी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी कब, मंडे को। कब पढ़ाऊंगी, मंडे को। तो यहाँ पे भी क्या भरेंगे, फिर ऑन का यूज पढ़ेंगे, क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करना है, जो ऑन है उसका जो सेकंड यूज था वो क्या था, डेज नेम के लिए, यानी जहाँ पे डेज नेम आ जाएंगे तो वहां पे किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। कितने यूजेस हो गए अपने, 2। अब जो अपना नेक्स्ट यूज है वो करेंगे डेट। तो नेक्स्ट यूज अपना वो क्या है, डेट। हाँ, अब जैसे कोई डेट आ जाए तो उसमें भी किसका यूज करेंगे, ऑन का ही यूज करेंगे। अब डेट मतलब जैसे आज कौन सी डेट है, कितनी डेट है आज, 8। हाँ, लेकिन अब इनको डेट लिखना कैसे, 8 दिसंबर। क्या है, 8 दिसंबर।
ये कहलाती है अपने एग्जैक्ट डेट। यानी कोई पूछे आज कितनी तारीख है तो बोलेंगे 8 दिसंबर। ये अपनी क्या है, डेट। अगर ये डेट आ जाए तो इसके पहले फिर किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे ऑन का यूज करना है। अब जैसे लिखा, माई बर्थडे इज 7 अगस्त। क्या लिखा है, माई बर्थडे इज डैश 7 अगस्त। अभी जो 7 अगस्त है ये क्या अपनी तारीख है, क्या है, डेट है। यानी जो मेरा बर्थडे है वो कब आता है, 7 अगस्त को आता है। तो जो 7 अगस्त है ये क्या है, अपनी डेट है, तारीख है। तो यहाँ पे भी फिर किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम करते हैं। गांधी जी वॉज born 2 अक्टूबर। जो गांधी जी है उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को, यानी 2 अक्टूबर को हुआ था। तो अपनी जो 2 अक्टूबर है ये क्या है, ये भी अपनी डेट है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन का ही यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने यूजेस पढ़ लिए अपन ने, 3 पढ़ लिए। पहला यूज क्या था, सरफेस, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी क्या होनी चाहिए, सरफेस होनी चाहिए। तो वहां पे किसका यूज करेंगे, ऑन के यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ा कि जो अपने डेज नेम है, अगर डेज नेम आ जाए तो उसमें भी क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। फिर जो अपना नेक्स्ट है, अब फेस्टिवल नेम। क्या है, फेस्टिवल नेम। अब फेस्टिवल तो आप जानते हो, जो फेस्टिवल है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल हो गया और इंटरनेशनल फेस्टिवल हो गया, रीजनल फेस्टिवल होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, फेस्टिवल होते हैं। तो फेस्टिवल के पहले भी क्या लगाना है, ऑन का यूज करना है। नेक्स्ट यूज किया अपना फेस्टिवल नेम। फेस्टिवल क्या कहलाते हैं, फेस्टिवल यानी त्योहार। जो भी एग्जाम्पल देखे थे, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, रक्षाबंधन हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गए, ये अपने क्या हो गए, फेस्टिवल हो गए। अगर फेस्टिवल कोई आ जाए तो उनके पहले भी किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं रिपब्लिक डे। क्या है, रिपब्लिक डे। अभी रिपब्लिक डे क्या है, ये भी क्या फेस्टिवल है। फिर उसके बाद लिख दिया दिवाली। क्या है, दिवाली हो गया, होली हो गया, ये अपने क्या है, फेस्टिवल नेम है। अगर फेस्टिवल नेम आ जाएंगे तो उनमें भी किसका यूज करेंगे, ऑन का ही यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो इसकी भी एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे एग्जाम में आएंगे और कैसे अपन को इनका यूज करना है। जैसे लिखा, आई विल कम, मैं आऊंगी दिवाली पर। क्या लिखा, दिवाली, यानी मैं दिवाली पर आऊंगी। तो यहाँ पे जो दिवाली है ये क्या फेस्टिवल है, जो दिवाली है ये क्या अपना फेस्टिवल है। तो यहाँ पे फिर क्या लगा देंगे, ऑन का ही यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, ऑन का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई बर्थडे इज होली। जो मेरा बर्थडे है वो कब आता है, होली पर। क्या है, होली पर आता है। तो वे होली क्या है, ये भी क्या अपना फेस्टिवल है। तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, ऑन का यूज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे कि ऑन का यूज कहाँ कहाँ पे करना है। तो ऑन के कितने यूजेस कर लिए, 5। कितने कर लिए, 5। और जो फर्स्ट यूज था वो क्या था, अपना सरफेस के लिए, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी क्या होनी चाहिए, सरफेस होनी चाहिए। तो वहां पे ऑन के यूज किया जाता है। फिर जो उसके बाद पढ़ा वो क्या था, डेज नेम। अगर कोई से भी डेज आ जाए, अब डेज क्या है, 7 तो टोटल होते हैं ही है। हाँ, तो डेज नेम आ जाएंगे तो उसमें भी क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। जो नेक्स्ट था, डेट। क्या है, अगर डेट आ जाएगी तो उसमें भी क्या लगाएंगे, ऑन का यूज करेंगे। फिर सीजन नेम था और फेस्टिवल नेम थे, एक है आपने ऑन के यूज यहाँ पे करने हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर पेपर में ऑन का कोई सा भी सेंटेंस आएगा तो आप उसमें क्या कर सकोगे, फिलअप कर सकोगे। क्योंकि जो ऑन है बहुत ही ज्यादा क्या इजी है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी है। और डेफिनेटली आपको पेपर में एक एग्जाम्पल तो ऑन का जरूर मिलेगा ही। ओके स्टूडेंट्स, अब जो अपना नेक्स्ट प्रपोजिशन है, इन। नेक्स्ट क्या है, इन। अब इनका करते हैं, अभी तक किसके कर रहे थे अपन, ऑन के। अब करेंगे इनका। अब जो इन है, हिंदी में क्या कहते हैं ऐसे तो, इन मीन्स में, यानी अंदर या भीतर। ये कहलाता अपना हिंदी में इनका मतलब।
ओके स्टूडेंट्स, सो इन मीन्स क्या होता है, मे, क्या है, मे। एक होता है मे, क्या होता है, मे। एक होता है मे और एक होता है मे। तो जो अपना इन है इसका मतलब होता है मे, क्या होता है, मे। और जो अपना ए वाला मे है इसका इंग्लिश होता है आई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है। हाँ, अब जो ए है इसका मतलब होता है इन, ठीक है। और जो डबल मात्रा है इसमें और बिंदी है इसका मतलब होता है आई, जो अपने लिए यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन का यूज कब करना है और आई का यूज कब करना है। हाँ, अब जैसे हमने क्या किए थे, ऑन के यूजेस पढ़े थे एक एक करके, कि जो ऑन है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सिमिलरली जो इन है इसका भी क्या है, इसी प्रकार से यूज किया जाता है। तो पढ़ते हैं। जो इन है इसका पहला यूज है क्या, बिग एरिया, क्या, बिग एरिया। बिग एरिया लिख सकते हैं आप, बिग सिटी लिख सकते हैं। हाँ, बिग एरिया या बिग सिटी। यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो या सिटी क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो वहां पर क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन मध्य प्रदेश। अब जो मध्य प्रदेश है वो तो क्या बड़ा है, तो मध्य प्रदेश के पहले क्या लगाएंगे, इन। या ऐसा भी कह सकते हैं, और वी कैन से दैट आई लिव इन भोपाल, क्या है, भोपाल। तो जितनी भी बड़ी सिटीज होती हैं, बिग सिटीज होती हैं, वहां पे क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। लेकिन जो स्मॉल एरिया आ गए उनका कहाँ पे यूज करना है। हाँ, अगर स्मॉल एरिया आते हैं तो वहां पे फिर करेंगे एट का यूज, किसका यूज करेंगे, एट का। ओके स्टूडेंट्स, तो करते एग्जाम्पल। पहला यूज किया था अपना बिग एरिया और बिग सिटी। अब लिखा है यहाँ पे, आई लिव डैश मध्य प्रदेश, क्या लिखा है, मध्य प्रदेश। अभी भाई जो मध्य प्रदेश है क्या ये छोटा है क्या, नहीं। मध्य प्रदेश क्या छोटा है, नहीं। मध्य प्रदेश क्या, बिग स्टेट, क्या है, बड़ी स्टेट है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना सेंटेंस क्या बना, आई लिव इन मध्य प्रदेश। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे बोला है, वो जब प्रेपोजिशन अपन सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अपनी इंग्लिश है वो क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाएगी। अब जैसे सेंटेंस लिख देते हैं कि आई लिव एट मध्य प्रदेश लिख दिया, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो गया। लेकिन आज के बाद आप ये सेंटेंस कभी भी गलत नहीं बोलोगे कि कहाँ पे इन लगाना है और कहाँ पे ऑन का यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है, आई लिव इन दिल्ली, क्या है, आई लिव इन दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ या दिल्ली में रहती हूँ। और इसमें क्या था, आई लिव इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश भी क्या है, बिग एरिया है, बिग सिटी है, बिग स्टेट है। और जो दिल्ली है ये तो क्या बहुत बड़ा है, ही है कैपिटल है, ये तो क्या, कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की कैपिटल है वो क्या है, न्यू दिल्ली है। तो इन दोनों के पहले क्या, किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज इट इज अ बिग एरिया और बिग सिटी, क्योंकि दोनों ही क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़े एरिया है। तो इनमें किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो इसका नेक्स्ट यूज है, पहला तो पढ़ लिया क्या था, बिग एरिया। अब जो अपना नेक्स्ट यूज है, ये है अपना मंथ नेम, क्या है, मंथ नेम। जैसे ऑन का पढ़ा था, ऑन में यानी जो डेज नेम थे, तो ऑन में किया था जो डेज नेम आएंगे उनके पहले ऑन का यूज करेंगे। लेकिन अब जो मंथ है, मंथ नेम के पहले करना है इनका यूज, क्या है। अब मंथ नेम तो समझते हो ही है। हाँ, जो मंथ नेम है वो कितने हैं अपने, 12। क्या है, जो मंथ्स है वो कितने हैं, 12, यानी देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, etc। ये क्या होते हैं, अपने मंथ्स नेम होते हैं। तो इनका यूज करते हैं। अब कैसे, जैसे लिखा माई बर्थडे, माई बर्थडे इज अगस्त, क्या लिखा है, माई बर्थडे इज अगस्त, यानी जो मेरा बर्थडे है वो कब आता है, अगस्त। अभी यहाँ पे अगस्त है, यहाँ पे डेट है क्या, नहीं। सिंपल यहाँ पे लिख दिया अगस्त, तो अगस्त क्या है, ये तो अपना मंथ हो गया। तो मंथ नेम के पहले फिर किसका यूज करना है, इनका। अब यहाँ पे ऑन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या मंथ नेम है, और रूल्स में पढ़ने पड़ा है कि अगर मंथ नेम आ जाए तो यूज किसका करना है, इनका करना है। किसका करना है, इनका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखते हैं। ऐसे लिखा, गांधी जी was born
अब जो गांधी जी है उनका जन्म कब हुआ था? अक्टूबर में। कब हुआ था? अक्टूबर। अब जो अक्टूबर क्या है, ये भी अपना क्या मंथ है, जो अक्टूबर है ये क्या मंथ नेम है, तो यहाँ पे भी फिर क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि जो मंथ नेम आ जाए तो उनके पहले फिर किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, अब जो इनका यूज है वो है क्या, अगर कोई एरिया क्या हो चारों ओर से कवर अप हो, क्या हो, कवर अप। अब कवर अप एरिया समझते हो, कवर अप एरिया का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल रूम। अब रूम क्या है, रूम के चारों ओर क्या दीवारें होती हैं, गेट बंद कर दो तो पूरा रूम क्या हो जाता है, कवर अप हो जाता है, चारों ओर से घिरा होता है, वो कहलाता है कवर अप एरिया, यानी चारों ओर से बंद हो तो वो कहलाता है कवर अप एरिया। जैसे एग्जांपल में बोला, जो अपना क्लासरूम है या रूम है, वो तो क्या पूरा चारों ओर से बंद होता है, क्या कोई रूम ऐसा है कि जो खुला हो तो ऊपर से खुला हो बाहर से खुला हो, नहीं ना, ऐसे कोई रूम ही नहीं होते हैं। दरवाजे बंद कर दो तो पूरा ही रूम क्या हो जाता है, पैक हो जाएगा। तो इनमें किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, क्या लिखा है, आई एम टीचिंग, अब मैं पढ़ा रही हूँ, द रूम, लिख दिया, मैं कमरे में पढ़ा रही हूँ, क्या है, ये जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब है, मैं कमरे में पढ़ा रही हूँ। तो देखो जो रूम है, क्या है, रूम, रूम है वो कैसा एरिया, कवर अप एरिया, यानी चारों ओर से बंद है, पैक है, तो रूम के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे, क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आई एम द क्लासरूम, क्या है, आई एम द क्लासरूम। अब जो क्लासरूम है, तो क्लासरूम भी क्या खुले होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये भी क्या होते हैं, चारों ओर से घिरे होते हैं, और क्या है, पूरी चारों ओर से पैक भी होते हैं। तो क्लासरूम क्या है, इसमें भी फिर किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। अब देखो कभी ऐसा नहीं होता कि आई एम ऑन द रूम, नहीं, आई एम ऑन द रूम नहीं होता है, ना ही आई एम ऑन द क्लासरूम, क्या होता है, आई एम इन द रूम, आई एम इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम के भीतर, यानी क्लासरूम में क्या कर रहे, पढ़ा रहे हैं। तो इनका किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपना रूल क्या था, थ्री, रूल नंबर 3 में क्या था, कवर अप एरिया में किसका यूज करना है, इनका। एग्जाम्पल है, क्या है, सीजन नेम, क्या है, सीजन नेम, इनका यूज करना है सीजन नेम में भी, कहाँ पे, इनका यूज करेंगे सीजन नेम में। अब जो सीजन है वो कौन कौन से, जैसे कि स्प्रिंग सीजन, क्या है, स्प्रिंग सीजन हो गया, समर हो गया, समर सीजन हो गया, मॉनसून हो गया, ऑटम, प्री विंटर, और लास्ट विंटर। ये अपने क्या कहलाते हैं, सीजन नेम कहलाते हैं। जो स्प्रिंग सीजन है ये अपना होता है मार्च टू अप्रैल, कहाँ तक, मार्च टू अप्रैल, यानी जो अपना स्प्रिंग सीजन है वो चलता है मार्च से लेके अप्रैल तक। अब जो समर है वो आ जाएगा अपना मई टू जून, कहाँ से, मई टू जून। और जो मानसून ये आ जाएगा अपना जुलाई टू अगस्त, क्या हो जाएगा, जुलाई टू अगस्त। और जो ऑटम है ये आ जाएगा अपना सितंबर टू अक्टूबर, क्या है, सितंबर टू अक्टूबर। और जो प्री विंटर है ये आ जाएगा अपना नवंबर टू दिसंबर, नवंबर से आ जाएगा दिसंबर तक। और जो विंटर है तो ये अपना बचा जनवरी टू फरवरी, क्या हो जाएगा, जनवरी टू फरवरी। ये होते हैं अपने सीजन नेम। अगर अपने सीजन नेम आ जाएंगे स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम, प्री विंटर और विंटर, तो इनके पहले याद रखना है कि किसका यूज करेंगे, इनका, किसका करेंगे, इनका यूज करेंगे, क्या है, इनका यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मंथ नेम आ जाए, सीजन नेम आ जाए, है ना, तो किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। लेकिन डेज आ जाए और फेस्टिवल आ जाए तो फिर किसका करेंगे, ऑन का, किसका करेंगे, ऑन का। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, अब जो अपना नेक्स्ट यूज है वो है ईयर। ईयर आप समझते हो, जो सन जिसे कहा जाता है हिंदी में,
क्या कहा जाता है, सन कहा जाता है। अब जैसे ईयर आ जाए, क्या है, ईयर, तो नेक्स्ट है अपना ईयर। अब ईयर्स आ जाए यानी जो सन है वो आ जाए तो उनका यूज क्या करना है, इनका ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज born डैश 1996, 1996, यानी जो मेरा जन्म है वो कब हुआ था, 1996 में। अब जो 1996 है ये क्या है, ईयर है, ये अपना क्या है, ईयर है, तो ईयर आ गया तो यहाँ पे फिर क्या लगा देंगे, इनका यूज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे क्या होता, डेट होता, क्या होता, डेट, जैसे लिखा था 7 अगस्त, क्या था, 7 अगस्त। अभी 7 अगस्त क्या थी, ये तो अपनी तारीख हो गई, 7 अगस्त क्या थी, तारीख थी, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑन का। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 1996, ये क्या है, अपना सन है यानी ईयर है, तो यहाँ पे यूज करेंगे इनका, किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब जो नेक्स्ट है लिख सकते हैं कि गांधी जी, क्या है, गांधी जी वॉज born डैश 1869। हाँ, जो गांधी जी है उनका जन्म कब हुआ था, 1869 में। तो 1869 एक है अपना, ये भी अपना सन है, क्या है, सन है, तो फिर यहाँ पे भी किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है अपने क्या, इनके यूजेस, यानी ऑन के भी पढ़ लिए और इनके भी पढ़ लिए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। हाँ, अब आपको क्या करते हैं, एक होमवर्क देते हैं, क्या है, आपको बताना है कि कहाँ पे इन लगाएंगे और कहाँ पे ऑन लगाएंगे। और लास्ट एग्जाम्पल है वो भी मैंने पढ़ाया नहीं, पहले आपसे पूछते हैं। एक यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिखा आई एम द बस, और दूसरा लिखा है आई एम डैश द कार। हाँ, अब इसमें ऑप्शन दे दिए, इन भरना है और ऑन। हाँ, इन कहाँ पे लगाएं और ऑन कहाँ पे लगाएं, स्टूडेंट से आपको बताना है। हाँ, क्या है, आई एम द बस, क्या है, आई एम द बस, तो इसमें क्या लगा दे, इन द बस लगा दें कि ऑन द बस लगा दें। तो जो सेकंड है आई एम द कार, तो इसमें भी सेम है, क्या लगाएंगे, इन द कार लगाएंगे कि ऑन द कार लगाएंगे। स्टूडेंट्स आपको देखना है इस साइड, द बस, द कार, ये दोनों ही क्या है, अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब देखो है तो दोनों ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन अब किसी में इन आना है और किसी में क्या लगेगा, ऑन लगेगा। अब इसमें समझना क्या है, जो अपना पहला है इसमें लगा देते हैं ऑन द बस, आई एम ऑन द बस, इसका मतलब हुआ मैं बस में हूँ, और इसमें लगाते हैं इन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑन लगा दिया और यहाँ पे इन लगा दिया, ऐसा क्या है। हाँ, ये आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाए, क्या है, यातायात के साधन आ जाए, ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी चल सकते हैं। अब जैसे जो बस है, बस में क्या कर सकते हैं, अपन मूवमेंट कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, उस सेंस में लगाएंगे ऑन, क्या है, ऑन का यूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे दिया है इन, क्या दिया है, आई एम इन द कार। अब कार में जैसे अपन अंदर जाते हैं, क्या है, जब कार में अंदर जाते हैं तो क्या उसमें मूव कर सकते हैं, क्या चल सकते हैं क्या अंदर से, नहीं चल सकते हैं, तो उस सेंस में लगाते हैं इनका यूज। ओके फ्रेंड्स, आप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कहाँ पे इनका यूज करना है और ऑन का यूज करना है। अब आप बताइएगा कि एरोप्लेन है उसमें क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे कि ऑन लगाएंगे। एरोप्लेन हो गया, और क्या हो गया, जैसे शिप हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, इनमें किसका यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और आपने एक एक चीज को बहुत ही सिंसियर होकर सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।